नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में परिचय कराया था और आज का हम लोगों का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। देखिए, मैं आपको एक ही लाइन में बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए अलग अलग नहीं आता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप में काम करेगा वहीं लैपटॉप में भी काम करेगा। तो चलिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मुख्य बातें समझ लेते हैं। कई ऐसे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, जो हम लोगों के लिए आने वाले एग्जाम में यूजफुल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स के बारे में आई थिंक कि कभी आप लोग सुने होंगे, अगर आप कंप्यूटर कभी पढ़े होंगे तो अभी आपको सुनने को मिला होगा, नहीं तो ऐसे तो मुझे लगता है कि कहीं यूजफुल तो है नहीं, या हम लोग कभी यूज़ तो करते नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते वक्त इसके बारे में ज़रूर सुनेंगे हम लोग, है ना। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है कि यह सभी लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। आप वेबसाइट से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी में इसको रन करा सकते हैं और यह सभी प्रकार के पीसी में रन करता है और यह यूनिक्स बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको नोट करवा देता हूँ। जैसे इसको किसने बनाया, तो इसको लाइनस टोरवाल्ड ने हेलसिंकी विश्वविद्यालय में 1991 में बनाया था। और इसका जो पहला वर्जन था वो वर्जन था कौन सा, 0.11। ये हम लोगों को पॉइंट नोट करना है कि पहला वर्जन कौन सा था, 0.11। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 1991 में। और इसको किसने लॉन्च किया था, किसने बनाया था, तो लाइनस टोरवाल्ड ने। और कहाँ से, हेलसिंकी विश्वविद्यालय से, है ना। अब इसकी खासियत थी कि इसमें जैसे अन्य प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसकी कुछ विशेषताएं इसमें शामिल की गई थी। जैसे कुछ ऐसे फंक्शन जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं, इस तरह इसमें भी मिल जाता था, है ना। और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने की वजह से आप इसका ऑल वर्जन आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रेड हैट, उबुंटू या क्रोमियम इसके आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ जानकारी समझ लेते हैं। जैसे तो लाइनक्स जो है अपने कार्यों में क्या क्या सम्मिलित करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो खुद ही है, लेकिन हार्डवेयर में जैसे रैम को यूज करता है, प्रोसेसर को यूज करता है, मदरबोर्ड को यूज करता है, हार्ड डिस्क को यूज करता है, अन्य पार्ट्स को भी यूज करता है। मतलब इसके बगैर हम इसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, कर्नेल को कमांड देने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। अब कर्नेल क्या है, तो कर्नेल लाइनक्स का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को व्यवस्थित करता है। और जो भी आपका कमांड होता है वो सीधा सीपीयू को देता है, हार्डवेयर को देता है, हार्डवेयर से कार्य करवाता है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो अभी हमने आपको कर्नेल के बारे में बताया कि कर्नेल क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। और यह हार्डवेयर से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, डायरेक्ट हार्डवेयर को कमांड देता है। जैसे सीपीयू को बता दिया कि आपको ये काम करना, तो सीपीयू अपना कार्य करने लगता है ना। तो जैसे अब यहाँ पर कर्नेल है ना, कर्नेल क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करता है। एक पॉइंट है सेल, है ना। सेल देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा कभी नाम तो नहीं सुने हैं, लेकिन इसका नाम आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, है ना, कि सेल क्या है। तो सेल ये भी लाइनक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो ये क्या करता है कि जो यूजर के द्वारा दिया गया कमांड कर्नेल तक पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर आपका कोई यूजर बैठा हुआ है और यहाँ से ये कमांड कर्नेल तक पहुँचाता है। कौन, सेल, है ना। सेल क्या करता है, यूजर से कोई भी कमांड लेकर के कर्नेल तक पहुँचाता है। और कर्नेल क्या करता है कि जो भी आपका कमांड मिलता है उस कमांड को लेकर के हार्डवेयर से करवाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन। इसके बारे में समझाने से पहले कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, कंप्यूटर का यूज बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, या हॉस्पिटल में, या कहीं अकाउंट के सेक्टर में भी इसका यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में लोड कर दिया तो हमारा हर क्षेत्र का काम मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
अब जैसे मैंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया तो ऐसा नहीं है कि इस पर अकाउंट का भी काम मैनेज हो जाएगा, हॉस्पिटल का भी काम मैनेज हो जाएगा या फिर एजुकेशन का भी काम मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपने आवश्यकता अनुसार कोई एप्लीकेशन बना करके चलाते हैं। मतलब कि अगर हमको अकाउंट का कार्य करना है तो अकाउंट से संबंधित एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करेंगे, जिस पर हम लोग अकाउंट का काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल के लिए अलग एप्लीकेशन आता है, शिक्षा के लिए अलग एप्लीकेशन आता है, मनोरंजन के लिए अलग एप्लीकेशन आता है। तो सबको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? इसी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लाइनक्स पर इंस्टॉल करेंगे और लाइनक्स पर ही जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं उस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन इस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो एप्लीकेशन अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए होता है ना। तो चलिए कुछ आगे का पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर हो गया एक यूजर, है ना। यूजर क्या करता है? यूजर सीधा कमांड देता है किसको? सेल को। सेल यहाँ पर है ना, ये हमारा यूजर देता है किसको कमांड? सेल को। अब यहाँ से कमांड आया तो सेल ने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया किसको? कर्नेल को, है ना। किसको ट्रांसफर कर दिया? कर्नेल को ट्रांसफर कर दिया। अब कर्नेल ने किसको ट्रांसफर किया? तो कर्नेल ने ट्रांसफर कर दिया हार्डवेयर को। हार्डवेयर से ही सारा कार्य करवाया जाता है। मतलब कर्नेल क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करने का कार्य करता है ना। ये चीज़ हम लोगों को नहीं भूलना है ना। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, है ना। देखिए यह भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए ओपन सोर्स का नाम हम लोग को बार बार सुनने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये सभी लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है ना। और यूनिक्स की बात करें तो यह मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका यूज सर्वर या वर्क स्टेशन के लिए यूज किया जाता था। और इसकी खासियत ये है कि यह जो है हाई लेवल लैंग्वेज सी पर काम करता है। अब इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे इसको कब बनाया गया था? 1969 में। कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? केन थॉमसन और रिची, ये लोग इसको डेवलप किए थे। जब इसको डेवलप किया गया तो इसका कुछ अलग ही नाम था। क्या नाम था? आइए हम आपको बताते हैं। इसका नाम था यूनिक्स। कुछ इस तरह से लिख के आता था। अभी तो इस तरह लिखा हुआ है UNIX, है ना, इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन पहले क्या लिखा था? यूनिक्स, UNICS। अब इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनिक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म था, है ना। अभी मैंने इसके बारे में कुछ पॉइंट मैंने बताया आपको कि जैसे यह वर्क स्टेशन या सर्वर के लिए यूज किया जाता था और इसकी विशेषता थी कि यह हाई लेवल लैंग्वेज सी पर काम करता था। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं डास, है ना। डास अभी भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे आजकल कोई पीसी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब इसका डेवलप कब किया गया था? 1981 में। इसका डेवलपमेंट कब किया गया था? 1981 में। कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था? IBM ने, है ना। और यह नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? अब आजकल हम लोग मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन देखकर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ओपन हो जाता है। हम लोगों को उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डास को यूज करने के लिए हम लोगों को कमांड के बारे में पढ़ना पड़ता था। जैसे अगर हमको कोई कार्य करवाना है तो कौन सा कमांड देंगे कि ये कार्य करेगा, है ना। तो हर एक आदेश के लिए हर एक प्रकार का कमांड देने के लिए हम लोगों को कमांड याद करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, तभी हम इसको यूज कर पाते थे। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और एकदम ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। इस पर तीसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, है ना। तो इसको कब बनाया गया था? 1981 में। किसने डेवलप किया था? IBM ने, है ना। और यह नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
यूजर फ्रेंडली मतलब कि हम लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो आसानी से हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हर एक कार्य करवाने के लिए हमको कमांड याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई काम करवाना है तो कौन सा कमांड देंगे तो ये काम करेगा, है ना। तो इस तरह से ये काम करता था। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश मैक ओएस, है ना। इसको 24 मार्च 2001 को एप्पल इंक नामक कंपनी ने डेवलप किया था। शुरू में यह सिस्टम सॉफ्टवेयर था, लेकिन बाद में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का रूप दे दिया गया। और इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ एप्पल की डिवाइस पर ही रन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज। आई थिंक कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि 99% इसका यूज होता है, आज भी इसका यूज किया जाता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने 20 नवंबर 1985 में MS-DOS के एड ऑन के रूप में इसको लॉन्च किया था, और आज भी इसका वर्जन यूज किया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में मैंने कई बार बताया कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो भी फंक्शन हो आप उसको देख करके डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वह ओपन हो जाएगा, वह कार्य करने लगेगा। उसके लिए आपको विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यूजर फ्रेंडली होता है ना, यूज करने में आसानी होता है ना। और इसको किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने, है ना। इसके बहुत सारे वर्जन है, जैसे 98, 95, XP, विस्टा, 7, 10, है ना, 11, ये सब क्या है इसके वर्जन, है ना। आई थिंक मैंने जो कुछ भी बताया आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।